Hello students. So today we will start our new chapter acid, bases and salts. तो students मुझे बताओ अभी तक कितने एलिमेंट्स हम लोगों को पता है। तो अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट्स पता है। ये 118 एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ये 118 एलिमेंट एक दूसरे के साथ में क्या कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कंपाउंड्स को एसिड, बेसिस और सॉल्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये पता है। ये 118 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं और ये कंपाउंड्स को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। किसमें? एसिड, बेसिस और सॉल्ट में। ये चैप्टर में हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। You have learned in your previous classes, तुम लोगों ने तुम्हारे previous classes में पढ़ा है that sour and bitter taste of foods are due to acid and bases respectively present in them। तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी फूड की टेस्ट सोर आ रही है तो उसमें क्या है? एसिड प्रेजेंस है। और कोई फूड की टेस्ट बिटर है तो मीन्स उसमें क्या है? बेसिस प्रेजेंट है। मतलब सोर टेस्ट तो एसिड एंड बिटर टेस्ट तो बेस। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर तुम्हारे फैमिली में कोई ज़्यादा खाने के बाद में एसिडिटी के प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? इनमें से कौन सी रेमेडी तुम उनको सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, एसिडिटी को और बढ़ाना है। क्या? लेमन जूस में सिट्रिक एसिड रहता है, विनेगर में भी एसिड रहता है प्रेजेंट। तो लेमन जूस और विनेगर एसिडिटी को क्योर कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये क्या करेंगे? एसिडिटी को और बढ़ाएंगे। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये कैसा है? बेसिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो जब ये बेस एसिड के साथ में कंबाइन होता है तो ये क्या करता है? एसिड को न्यूट्रल बना देता है। मतलब वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे फैमिली मेंबर को? कौन सी रेमेडी? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की। Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. तुम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी चूज करनी पड़ेंगी एज ए रेमेडी? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बेसिस एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ये प्रॉपर्टी को चूज करेंगे। Recall how we tested sour and bitter substances without testing them. तुम लोगों को पता है कि हम लोग सारे एसिड और बेसिस को टेस्ट करके, सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। क्योंकि अगर हम लोग सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है तो ये हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। तो हम लोग सारे सब्सटेंसेस को, वो एसिड है या बेस है या वो सब्सटेंस सोर टेस्ट वाला है या बिटर टेस्ट वाला है, ये टेस्टिंग से नहीं बता सकते। तो कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, इसको पहचानने के लिए हम एक सब्सटेंस की यूज करते हैं। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स। याद रखो, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, ये हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। हम लोग सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ये बता पाना मुश्किल है। तो कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ये बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच टेल अस
वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमको बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। फिर इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेटर्स क्या है? डाइज या फिर मिक्सचर ऑफ डाई। इंडिकेटर्स क्या है? डाइज है या फिर मिक्सचर ऑफ डाई है। ओके, डाई है, डाई मतलब कोई कलर सब्सटेंस, या फिर मिक्सचर ऑफ डाइज मतलब बहुत सारे डाई का मिक्सचर है। तो इसका यूज काय के लिए होता है? वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम लोग एसिड और बेस की कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम बाद में देखेंगे, बस कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी एसिड और बेसिस की पहले देखते हैं। ओके, तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग। एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। ओके, एसिड का टेस्ट कैसा रहता है? सोर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। मतलब कोई अगर सब्सटेंस, यहाँ पे सपोज टू बी कोई एक सब्सटेंस मैंने रखा है, ओके, और इस सब्सटेंस ने ब्लू लिटमस को अगर रेड में टर्न कर दिया तो मतलब ये सब्सटेंस कौन सा हुआ? एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस हुआ, या फिर ये सब्सटेंस में क्या है? एसिड है। समझ में आ गया? एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। मतलब एसिड कैसे है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब वो क्या कर सकते हैं? जब आयन रिलीज होते तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में एसिड जिनका सोर टेस्ट होता है उनको एसिड बोलते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। बहुत सारे एसिड है, तुम लोग सिट्रिक एसिड बोल सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड। देन देखते हैं बेसिस। बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसे होता है? बिटर। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस है और मैंने यहाँ पे रेड लिटमस यूज किया और रेड लिटमस अगर ब्लू में टर्न हुआ तो ये जो सब्सटेंस है वो कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। एसिड ब्लू टू रेड में चेंज करता है और बेसिस रेड टू ब्लू में। बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस NaOH, KOH, CaOH बाय 2। जैसे सपोज टू भी ये एसिड को अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, HCl को अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो क्या करेंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। कैसे? डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, राइट। HCl को यहाँ पे मैं अभी ऐसे एरो दे देती हूँ, ठीक है, सॉरी। HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया। अभी ये NaOH है, NaOH को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। मतलब जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होते तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एंड बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते तो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते। तो ये हो गया बेसिस के बारे में। तो समझा, ये कुछ प्रॉपर्टी एसिड और बेसिस की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स को एसिड बेस इंडिकेटर्स ही कहा जाता है। ओके, मतलब इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया था कि इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाई। इंडिकेटर्स क्या है? डाई भी है,
डाइज मतलब कलर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर ऑफ डाई, बहुत सारे कलर सब्सटेंस का मिक्सचर भी है। ओके, तो इंडिकेटर्स किस लिए यूज होता है? इंडिकेटर्स आर यूज टू इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग इंडिकेटर्स के डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच यूज टू डिटेक्ट वेदर अ सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक इन नेचर विच इज नोन एज द इंडिकेटर्स, या फिर इंडिकेटर टेल्स अस अबाउट द गिवन सब्सटेंस विच इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, तो इंडिकेटर्स 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड फोर्थ वन है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। हम लोग 1 बाय 1 सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। दोज इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, या फिर नेचुरल सोर्सेस से जो इंडिकेटर हम लोगों को मिलते हैं। समझ में आए? नेचुरल इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, मतलब नेचुरल सोर्सेस से जो इंडिकेटर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अभी लिटमस, ये लिटमस जो इंडिकेटर है वो हम लोगों को लेबोरेटरी में मिलता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं, देन हम लोग जाएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। तो नेचुरल इंडिकेटर समझा तुम लोगों को? ओके, तो अभी हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। नाउ लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। हम देख रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक इज अनादर सच इंडिकेटर। ओके, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक एक और ऐसा इंडिकेटर है जो हम लोगों को कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नेचर का है ये बताता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस के बारे में। ओके, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta, and is commonly used as an indicator. Okay, लिटमस सोल्यूशन क्या है? एक पर्पल कलर की डाई है जो लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये लाइकेन प्लांट ये थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे ये सारे फैमिलीज के बारे में, या फिर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा इसको। एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। ओके, तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है और इसका यूज काय के लिए किया जाता है? एज अ इंडिकेटर। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो उसका कलर कैसा रहता है? पर्पल कलर का। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators. Okay. तो लिटमस क्या है? पर्पल डाई है। तो लिटमस का कलर पर्पल ही रहता है जब उसका सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं रहता, बेसिक भी नहीं रहता। ओके, तो मेनी अदर नेचुरल मटेरियल भी है जिसका यूज हम एज ए इंडिकेटर करते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव, इसका भी यूज हम एज ए इंडिकेटर करते हैं। टर्मेरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जीरेनियम, इसका भी यूज हम एज अ इंडिकेटर करते हैं। तो अभी हम लिटमस के बारे में देख रहे हैं, तो अभी तुम लोगों को पता है कि न्यूट्रल कलर जो लिटमस का है, वो जो न्यूट्रल कलर है वो कौन सा कलर है? पर्पल डाई है, राइट। या फिर न्यूट्रल जो कलर है पर्पल, मतलब जब लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक नेचर का नहीं है तो उसका कलर कैसा है? पर्पल। बट लिटमस कलर को दो इसमें डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेड लिटमस सॉल्यूशन, ओके, और दूसरा होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ओके, या फिर अभी तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर भी अवेलेबल रहते हैं,
रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है, पर्पल कलर का। बट कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नेचर का है, इसको पहचानने के लिए हम उसको रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन बना देते लिटमस के, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और अभी तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर ये भी अवेलेबल रहता है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है या पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। और अगर सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है तो ये जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस में या फिर ब्लू कलर सॉल्यूशन में। समझ में आया। तो लिटमस ओरिजिनली पर्पल कलर का रहता है, लिटमस सॉल्यूशन ओरिजिनली पर्पल कलर का रहता है, बट हमको उसका यूज एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करने के लिए करना है, इस वजह से रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर तुम लोगों को एसिडिक नेचर चेक करना है तो ब्लू सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। अगर तुमको बेसिक नेचर चेक करना है तो रेड सब्सटेंस, रेड सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या बनेगा, तुम्हारा बेसिक सब्सटेंस। ओके, तो ये हुआ लिटमस के बारे में। देन हम लोग देखते हैं टर्मेरिक। ओके, टर्मेरिक एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक का जो न्यूट्रल कलर होता है वो येलो कलर होता है, ये सबको पता है क्योंकि हमारे घर में टर्मरिक रोज के खाने में यूज होता है। ओके, तो ये जो टर्मरिक का जो न्यूट्रल कलर जो होता है वो कौन सा होता है, येलो। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश। एक बार फिर से सुन लो ये एग्जाम्पल। टर्मेरिक इज अनादर सच इंडिकेटर। ओके, टर्मेरिक कैसे है, ये दूसरा इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया कि कभी खाना खाते खाते तुम्हारे कपड़ों के ऊपर कोई सब्जी वगैरह गिर जाती है तो उसके वजह से एक येलोइश कलर आ जाता है। जब तुम उसको सोप से वॉश करते हो तो वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो येलो स्टेन आती है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होती है। तो क्यों, अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब ऑन इट। जब सोप को हम जो कोई भी सब्जी हो वो वगैरह हमारे कपड़े पे गिरती है तो वो उसको वॉश करने के लिए जब हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं, सोप कैसे नेचर के रहते हैं, बेसिक नेचर के, तो वो जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर क्लॉथ को तुम लोगों ने फिर से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से वॉश कर लिया तो फिर से अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। ओके, तो ये क्यों होता है, तो सुनो, टर्मेरिक का कलर कैसा है, येलो। ओके, तो एसिड में, मैं अभी यहाँ पे एसिड के लिए क्या लिखती हूँ, ए ही लिखती हूँ। एसिड में टर्मेरिक येलो कलर का ही रहता है, ठीक है। बट जब बेसिस में इसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्शन हो जाता है। समझ में आ गया। मतलब टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है वो येलो ही है, बट एसिड में टर्मरिक येलो कलर का ही रहता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब तुम्हारे कपड़े पे कोई सब्जी वगैरह गिरती है और उसको, वो कपड़े को तुम जब वॉश करते हो तो कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, बिकॉज तुम लोग उस पर सोप अप्लाई कर रहे हो। और वो सोप कौन से नेचर की है, वो सोप बेसिक नेचर की है, इस वजह से। समझ में आया। तो ये हो गया किसके बारे में, टर्मरिक के बारे में। देन मैंने तुम लोगों को और एक एग्जांपल बताया था रेड कैबेज लीव्स का, राइट। तो ये जो रेड कैबेज लीव्स है, ओके, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर से। रेड कैबेज लीव्स आर आल्सो नेचुरल इंडिकेटर। इसका कलर, रेड कैबेज लीव्स है तो इसका कलर क्या होता है, नेचुरल कलर होता है रेड। कौन सा कलर होता है, रेड।
एसिड में ये रेड ही रहता है, ठीक है, याद रखोगे, एसिड में इसका कलर रेड ही रहता है, बट बेस में ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में। याद रखोगे रेड कैबेज लीव्स के बारे में। रेड कैबेज लीव्स ये भी क्या एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर कौन सा है? रेड। एसिड में ये रेड कलर का ही रहता है, बट बेसिस में ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया रेड कैबेज लीव्स के बारे में। दिस इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर। फिर उसके अलावा कुछ फ्लावर्स भी नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम, दीज आर ऑल्सो द नेचुरल इंडिकेटर। तो आप लोगों को समझ में नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? दोज इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, इट मीन्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, उसको क्या बोलोगे? नेचुरल इंडिकेटर। जिसके एग्जाम्पल हमने देखे, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक। ओके, तो ये एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखो। उनके न्यूट्रल कलर क्या है वो याद रखो। एसिड में वो कौन से कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड बेसिक सॉल्यूशन में वो कौन से कलर देते हैं, ये सारी चीज़ें तुम लोग याद रखो, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, वो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। द इंडिकेटर्स विच इज मैन मेड, prepared in the laboratory, these indicator is known as the synthetic indicators. okay, synthetic indicators क्या? जो indicators man made है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, वो indicators को हम लोग synthetic indicators बोलते हैं। the indicators which is man made, prepared in the laboratory, these indicators are known as synthetic indicators. synthetic indicators के एग्जाम्पल है फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिर ये फिनोफ्थैलिन वगैरह है या मिथाइल ऑरेंज है, इनके न्यूट्रल कलर कौन से, और वो एसिड में कौन सी टेस्ट देते हैं और बेसिस में कौन सी टेस्ट देते, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सुनो, फिनोफ्थैलिन है, सबसे पहले हम लोग फिनोफ्थैलिन के बारे में पढ़ते हैं। मैं फिनोफ्थैलिन के बारे में यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ये जो फिनोफ्थैलिन है उसका न्यूट्रल कलर रहता है कलरलेस। कौन सा कलर रहता है? कलरलेस। ये सारी चीज़ें तुम लोग वीडियो देखते देखते नोट डाउन कर लेना। ओके, फिनोफ्थैलिन का ये जो न्यूट्रल कलर है, मतलब ओरिजिनल कलर है, वो कौन सा कलर रहता है? कलरलेस। एसिड में फिनोफ्थैलिन कलरलेस ही होता है। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थैलिन कलरलेस ही होता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थैलिन पिंक कलर का होता है। मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है, या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन को कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। समझ में आया फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर के बारे में? फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर का न्यूट्रल कलर कौन सा है? कलरलेस। एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, बट बेसिस में वो या फिर बेस को वो कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। मतलब बेसिक सॉल्यूशन को वो पिंक कलर देता है, ठीक है। देन मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर होता है वो रहता है ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज। एसिड में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है? रेड। एसिड सॉल्यूशन को मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन को मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है। बेसिक सॉल्यूशन को मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर है। एसिड सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है। कुछ बुक्स में तुम लोगों को मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर पिंक भी बताया जाएगा, तो भी उसको गलत मत मानो, बिकॉज मिथाइल ऑरेंज का कलर कुछ जगह पे पिंकिश रेड भी बताया गया है, ठीक है। तो अगर कहीं मिल गया तुम लोगों को कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देता है, फिर भी तुम लोग उसको
क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। तो ये हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी or man-made. These indicators are known as synthetic. Example phenolphthalein, methyl orange, etc. ठीक है, अभी हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ा उसके बारे में देखने के लिए। ठीक है, ओके। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, एसिड और बेसिस की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। ओके, ये एक्टिविटी लेबोरेटरी में परफॉर्म करने वाली एक्टिविटी है, बट तुम लोगों को मैं पहले यहाँ पे समझा के दे देती हूँ। ओके, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी से ये सॉल्यूशन को कलेक्ट करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूले देखते जाओ तुम लोग। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सारे सॉल्यूशंस को तुम लोगों को लेबोरेटरी से कलेक्ट करना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicator shown in the table 2.1. ये सारे सॉल्यूशन के ड्रॉप क्या करना है, तुम लोगों को वॉच ग्लास में डालना है और वन बाय वन इन सारे सॉल्यूशंस में रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज डाल के तुम लोगों को क्या करना है, इसकी टेस्ट करना है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? जितने भी हमने सॉल्यूशन लिए तो इन चारों में क्या चेंजेस हुए ये तुम लोगों को देखना है और ये ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1 में टैबुलेट करना है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तुम लोगों को समझाने के लिए, बट पहले यहाँ पे समझ लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिड्स है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेसिस है। अभी आप बोलोगे मैम आपने तो अभी तक किसी इंडिकेटर से टेस्ट ही नहीं किया, फिर आपने कैसे क्या बता दिया। तो देखो ये H पॉजिटिव आयन, ये रिलीज करने वाले सब्सटेंस है, डेट्स वाई दे आर एसिड। और सब में से OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, डेट्स वाई दे आर द बेसिस। ओके, तो अभी हम देखते कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े थे रेड लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस क्या करता है। रेड लिटमस बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट होता है। तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग टैबुलेट करते हैं। तो देख लो ये सारे सैंपल्स मैंने नोट डाउन कर लिए। रेड लिटमस HCl एसिड है तो रेड लिटमस नो चेंज। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड सारे जगह पे नो चेंज, बिकॉज रेड लिटमस एसिड में चेंज नहीं होगा। बट ये सारे बेसिस है इसलिए रेड लिटमस किस में चेंज होगा, ब्लू में। देन ब्लू लिटमस एसिड में किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। तो HCl टू एसिटिक एसिड में वो रेड में कन्वर्ट होगा, बट ब्लू लिटमस बेसिस में ब्लू ही रहेगा इसलिए नो चेंज। फिनोफ्थैलिन का ओरिजिनल कलर क्या है, कलरलेस। एसिड में फिनोफ्थैलिन कलरलेस ही रहता है, बट बेसिस में फिनोफ्थैलिन पिंक कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज रेड में कन्वर्ट होता है, बट बेसिस में मिथाइल ऑरेंज येलो में कन्वर्ट होता है। तो ये थी ये एक्टिविटी, तो तुम लोग ये टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो एसिडिक सॉल्यूशन में एक स्मेल देता है और बेसिक सॉल्यूशन में दूसरी स्मेल देता है, वैसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, these indicator tells us whether a substance is acidic or basic by change in color. कौन से इंडिकेटर, चेंज इन कलर, ये अबो वाले लिटमस, फिनोफ्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक, रेड कैबेज एक्स्ट्रा, ये इंडिकेटर क्या करते हैं, हम लोगों को
कलर चेंज करके बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नेचर का है। बट अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। अभी तक हमने जो नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखा था, वो इंडिकेटर्स क्या करते थे? कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ये कलर चेंज करके बताते हैं। बट हमारे पास में और एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम लोगों को ऑर्डर से बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ओके, there are some substances whose order changes in acidic or basic media. Okay, there are some substances whose order changes in acidic or basic media. उसे क्या बोलोगे तुम लोग? olfactory indicator. Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution. ऐसे सब्सटेंस है जिनकी स्मेल या ऑर्डर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। याद रहेंगे डेफिनेशन क्या? दो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, उसे बोलोगे तुम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल है वेनिला, ओनियन, क्लो। ये कैसे है? ये कैसे इंडिकेट करेंगे क्या होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का? इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन दी है। सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स। अब देखते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। टेक सम फाइनली चॉप ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हम लोगों को क्या करना है? एक प्लास्टिक बैग लेनी है जिसमें फाइनली चॉप ओनियंस लेने हैं और उसमें क्लीन क्लोथ्स के कुछ स्ट्रिप्स भी डालने हैं। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। बैग को टाइटली क्या करना है? टाई करना है और ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अभी वो क्लोथ स्ट्रिप्स क्या हो गए? एसिड और बेस के टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। हम लोग क्या करेंगे? 2 क्लोथ स्ट्रिप्स लेंगे और उसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ओनियन चॉप्स के साथ में हमने प्लास्टिक बैग में रखा तो उसको ओनियन की स्मेल आएंगी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl solution on one strip and few drop of dilute NaOH solution on the other. उनको क्लीन सरफेस पे रख देना है और एक स्ट्रिप के ऊपर डाइल्यूट HCl के एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं और दूसरे स्ट्रिप के ऊपर डाइल्यूट NaOH के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। रिंस बोथ क्लोज स्ट्रिप एंड वाटर विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। क्या करना है? दोनों भी क्लोज स्ट्रिप को वाटर से धो लेना है और उसका ऑर्डर चेक करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि जब जो स्ट्रिप्स थी, स्ट्रिप्स के ऊपर तुम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो उसने ओनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। मतलब एसिड में जब तुम लोगों ने या फिर जो स्ट्रिप के ऊपर तुम लोगों ने एसिड डाला था तो ओनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुई। बट NaOH जब डाला था तुमने जो स्ट्रिप के ऊपर, वहाँ पे तुम लोगों को ओनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं हुई। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा क्या कि ओनियन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर ओनियन ने एसिड में स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, या फिर एसिड में ओनियन की स्मेल एज इट इज थी बट बेस में ओनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं हुई। समझ में ऑब्जर्वेशन? एसिड में ओनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मतलब एसिड में ओनियन की स्मेल एज इट इज थी बट बेस में ओनियन की स्मेल क्या हुई? डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। नाउ टेक सम डाइल्यूट वैनिला एसेंस एंड क्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। ओके, हम लोगों को वैनिला एसेंस और क्लो ऑयल लेना है और उसका ऑर्डर चेक करना है। टेक सम डाइल्यूट HCl इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लेना है, दूसरे में डाइल्यूट NaOH। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वैनिला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। दोनों भी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वैनिला एसेंस डालेंगे और शेक करेंगे। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी। ओके, अभी फिर से ऑर्डर को चेक करो और रिकॉर्ड चेंजेस करो। तो जब तुम लोगों ने
डाइल्यूट HCl में वैनिला एसेंस को डाला तो वहाँ पे वैनिला एसेंस की स्मेल एज इट इज़ आएंगी, और डाइल्यूट NaOH में जब वैनिला एसेंस को डालोगे तो वहाँ पे वैनिला एसेंस की स्मेल तुम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में है? डाइल्यूट HCl में वैनिला एसेंस की स्मेल आएंगी ओनियन की तरह, एंड डाइल्यूट NaOH में वैनिला एसेंस की स्मेल नहीं आएंगी। Similarly, test the change in color of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. तो सेम यहाँ पे भी वही होगा जो ओनियन और वैनिला के साथ में हुआ। डाइल्यूट HCl में क्लोव ऑयल की जो स्मेल थी वो स्मेल आएंगी, डाइल्यूट NaOH में क्लोव ऑयल की स्मेल डिटेक्ट नहीं होंगी। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? तो ये तीनों भी क्या है? olfactory indicators. तो olfactory indicators क्या है? ऐसे substances whose order changes in acidic and basic media. तो आज हम लोगों ने एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया, और हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाई की। इंडिकेटर्स में हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोगों को चैप्टर में आगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ओके, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब एसिड एंड बेसिस की और ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या होता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होके क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तुम लोग ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो। एसिड बेसिस की कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी जो इनिशियल लेवल पे तुम लोगों को पता होनी चाहिए, एंड देन इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू।